नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ के उत्तराखंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके जनवरी से जून 2021 तक के लास्ट 6 मंथ के उत्तराखंड करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। और आज की इस वीडियो का टारगेट हमारा 2000 लाइक का। 2000 लाइक कंप्लीट होते ही इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। साथ ही साथ आप हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में उत्तराखंड से किसे पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि प्रेमचंद शर्मा और डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह दोनों को जो है 2021 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इन दोनों को ही पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो पहले है प्रेमचंद शर्मा, इनको कृषि के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। दूसरे हैं भूपेंद्र कुमार सिंह, ठीक है, इनको जो है चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, दोनों को दिया गया पद्मश्री, आपको याद रखना है। देखिए, पद्मश्री भारत का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पहले नंबर पर आता है भारत रत्न, दूसरे पर आता है पद्म विभूषण, तीसरे पर आता है पद्म भूषण, और चौथे पर आता है पद्मश्री। 2021 में टोटल 119 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसमें से 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार थे। अब थोड़ा मैं 2020 के पद्म पुरस्कारों के बारे में आपको बता दूं, उत्तराखंड के कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको पद्म पुरस्कार दिया गया था 2020 में। तो ये तो हमने बात की अभी 2021 की। तो 2020 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था। पहले आपको याद रखना है अनिल प्रकाश जोशी, ठीक है, अनिल प्रकाश जोशी, इनको दिया गया था पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार इनको दिया गया था। दूसरे आपको याद रखना है योगी एरोन, ठीक है, योगी एरोन। तीसरे आपको याद रखना है कल्याण सिंह रावत। ठीक है, तो इन दोनों को दिया गया था पद्मश्री, और अनिल प्रकाश जोशी को दिया गया था पद्म भूषण 2020 में। ठीक है, और 2021 में किसको दिया गया था? प्रेमचंद शर्मा और भूपेंद्र कुमार सिंह को पद्मश्री पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? तो इसमें उत्तराखंड जो है दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में स्टेट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। पहली कैटेगरी थी वो स्टेट जिनकी आबादी ज्यादा है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी थी वो स्टेट, यानी कि इस कैटेगरी में जिनकी आबादी कम है। इस कैटेगरी में वो स्टेट थे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट और हिमालयन स्टेट, ठीक है, पहाड़ी राज्य थे इसमें। तो दूसरी कैटेगरी थी। तीसरे कैटेगरी में रखा गया था यूनियन टेरिटरीज को, ठीक है। अब देखिए, जो दूसरी कैटेगरी में उत्तराखंड था, इसमें उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। पहला स्थान किसको मिला है? हिमाचल प्रदेश को। याद रखना किसमें? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 के लिए, ठीक है। स्कोर था टोटल 23.50 का स्कोर था उत्तराखंड का, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए, अगर पहली कैटेगरी की बात करें तो इसमें कर्नाटक पहले स्थान पर था, दूसरे स्थान पर था महाराष्ट्र, ठीक है। और अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तीसरे कैटेगरी की, तो उसमें दिल्ली प्रथम स्थान पर था। और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है? नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, कभी भी पूछ लिया जाता है। जो नीति आयोग की फुल फॉर्म है, इसमें टी का क्या मतलब है, आई का क्या मतलब है, तो पूरी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो मतलब कि नरेंद्र मोदी जी अभी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन होता है? राजीव कुमार उपाध्यक्ष हैं। नियुक्त कौन करता है उपाध्यक्ष को? इसको प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। और सीईओ कौन है अभी नीति आयोग के? अमिताभ कांत। आपको याद रखना है सीईओ है अमिताभ कांत, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड ने कौन सी झांकी प्रस्तुत की? तो देखिए फ्रेंड्स, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड ने केदारखंड की झांकी प्रस्तुत की। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस पर झांकी प्रस्तुत की उत्तराखंड ने केदारखंड की। इससे पहले 2020 में कौन सी झांकी प्रस्तुत की? तो 2020 में उत्तराखंड ने कोई झांकी प्रस्तुत नहीं की थी। 2019 में की थी अनासक्ति आश्रम की। तो आप देखिए, सारे मैंने लिखे हैं 2003 से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें गणतंत्र दिवस की, तो 2021 में भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो 2021 में मुख्य अतिथि कोई नहीं थे, ठीक है। भारत ने आमंत्रित तो किया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को, लेकिन कोरोना के कारण जो है वो कैंसिल करना पड़ा उनको। अगर 2020 की बात करें तो 2020 में कौन थे मुख्य अतिथि? वो थे
ब्राजील के प्रधानमंत्री बोल्सोनारो, ठीक है। और 2019 में कौन थे? 2019 में थे साउथ अफ्रीका के प्रधानमंत्री सिरिल रामाफोसा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बालिका दिवस के, यहाँ पर बालिका होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा बालिका दिवस के अवसर पर एक दिन के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो देखिए, हाल ही में बालिका दिवस के अवसर पर एक दिन के लिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया सृष्टि गोस्वामी को। ये क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि एक दिन के लिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया सृष्टि गोस्वामी को। और सृष्टि गोस्वामी को कब बनाया गया? 24 जनवरी को, क्योंकि 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इसी दिन जो है इनको एक दिन के लिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। और इनको क्यों बनाया गया था एक दिन के लिए मुख्यमंत्री? बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था, ठीक है। और कब बनाया गया था? 24 जनवरी को, क्योंकि 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। अगर इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे आपसे पूछा जाए तो ये बनाया जाता है 11 अक्टूबर को, ठीक है। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड के किस जिले में खोला गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल जनपद में खोला गया भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क, ठीक है। देखिए, पॉलिनेटर क्या होते हैं? जो परागकणों को ले जाते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है पॉलिनेटर। और पॉलिनेटर पार्क खोला गया है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में कहां पर खोला गया है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी में, ठीक है। हल्द्वानी में खोला गया है भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2021 में ही इसका इनॉग्रेशन किया गया था, ठीक है। और कुछ अन्य पार्क की बात कर लेते हैं जो 2020-21 में बने हैं। तो देखिए, कवक पार्क की बात करें तो ये बना है मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिनेटर पार्क हल्द्वानी नैनीताल में। इसके बाद देखिए बायोडायवर्सिटी पार्क, ये बना है हल्द्वानी नैनीताल में। इसके बाद देखिए मॉस गार्डन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मॉस गार्डन बना है खुरपाताल नैनीताल में। और इसके बाद टूलिप गार्डन मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। और थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है पौड़ी के कंडोलिया में, ठीक है। तो थीम पार्क बना है पौड़ी के कंडोलिया में। और यहाँ पर जो कवक पार्क बना है ये बना है मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। और पॉलिनेटर पार्क हल्द्वानी नैनीताल में, बायोडायवर्सिटी पार्क हल्द्वानी नैनीताल में, और मॉस गार्डन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण खुरपाताल नैनीताल में, ठीक है। और टूलिप गार्डन मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में उत्तराखंड का पहला बाल थाना कहाँ खोला गया? तो 2021 में उत्तराखंड का पहला बाल थाना खोला गया देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो देखिए, बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए, बच्चों के लिए भयमुक्त वातावरण पैदा करने के लिए बाल थाना खोला गया है उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये बाल थाना सभी डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा, लेकिन जो उत्तराखंड का पहला बाल थाना है ये देहरादून में खोला गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये भी 2021 में ही बने हैं, इसलिए करंट अफेयर वाली वीडियो में इसको इंक्लूड किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राघवेंद्र सिंह चौहान जो है उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं और 2021 में ही अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? उत्तराखंड हाईकोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस जो थे वो थे ए देसाई, ठीक है। वर्तमान कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान। आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो राघवेंद्र सिंह चौहान है ये किस नंबर के उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में मिस उत्तराखंड 2021 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शालिनी डोभाल ने। देखिए फ्रेंड्स, शालिनी डोभाल ने वर्ष 2021 में मिस उत्तराखंड का खिताब जीता। ये किस जनपद से संबंधित है? तो ये है उत्तरकाशी जनपद से। अच्छा, ये तो हम बात कर ली हमने मिस उत्तराखंड की। तो मिस्टर उत्तराखंड कौन बने? तो मिस्टर उत्तराखंड बने हैं आयुष सहगल, ठीक है। आयुष सहगल जो है ये मिस्टर उत्तराखंड बने हैं और ये है उधम सिंह नगर जनपद से संबंधित, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में उत्तराखंड के नए रजिस्ट्रार कौन बने हैं? तो 2021 में नए रजिस्ट्रार अपॉइंट हुए हैं उत्तराखंड के धनंजय चतुर्वेदी, ठीक है। इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है, धनंजय चतुर्वेदी उत्तराखंड के नए रजिस्ट्रार बने हैं, ठीक है। और उत्तराखंड के प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे? तो थे जीसी रावत, ठीक है। ये उत्तराखंड के प्रथम रजिस्ट्रार थे और वर्तमान कौन है? धनंजय चतुर्वेदी। इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को ग्लोबल ग्रीन अवार्ड दिया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रताप पोखरियाल को वर्ष 2021 में ग्लोबल ग्रीन अवार्ड दिया गया, ठीक है। और इनको ग्लोबल ग्रीन अवार्ड क्यों दिया गया? तो देखिए पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको
ग्लोबल ग्रीन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये था ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2020 और दिया गया 2021 में। ठीक है, तो आप भी पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा काम कीजिए, आपको भी मिलेगा ग्लोबल ग्रीन अवार्ड। ठीक है, और ये किस जनपद से संबंधित है, तो ये है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद से संबंधित। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सैन्य धाम का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में जो है सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर सैन्य धाम का शिलान्यास किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है? 23 जनवरी को। ठीक है, 23 जनवरी को ही उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट के पुरकुल गांव में सैन्य धाम का शिलान्यास किया गया। ठीक है, और अभी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने घोषणा की है कि यहीं पर बनेगा उत्तराखंड का संस्कृति ग्राम भी। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किसे सेवा का अधिकार आयोग का आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनिल कुमार रतूड़ी को। ठीक है, तो अनिल रतूड़ी जी को जो है हाल ही में ही सेवा का अधिकार आयोग का आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, इससे पहले क्या थे? उत्तराखंड के डीजीपी थे, उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक थे। रिटायर होने के बाद ये बन गए हैं आप सेवा का अधिकार आयोग के आयुक्त। ठीक है, अभी वर्तमान में उत्तराखंड के डीजीपी कौन है? अशोक कुमार। अगर बात करें उत्तराखंड सेवा का अधिकार कानून की, तो 4 फरवरी 2011 को यह लागू होता है और सेवा का अधिकार आयोग का गठन कब होता है? 2014 में इसका गठन किया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में जारी दुनिया के शीर्ष 25 नेशनल पार्क की सूची में कॉर्बेट नेशनल पार्क को कौन सा स्थान मिला? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान मिला है कॉर्बेट नेशनल पार्क को। ठीक है, तो पहले स्थान पर कौन था? वो था तंजानिया का नेशनल पार्क, पहले स्थान पर था। और भारत का ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो इस सूची में जिसने जगह बनाई है? एक तो है उत्तराखंड का कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसको दूसरा स्थान मिला है, और दूसरा है मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ नेशनल पार्क जिसको 13वां स्थान मिला है। ठीक है, और कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1936 में। ठीक है, स्थापना के टाइम पे इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। स्वतंत्रता के बाद रामगंगा नेशनल पार्क, 1957 में कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका नाम रखा गया है। ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में और कौन कौन से नेशनल पार्क है? कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, ये सारे जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले के लखनपुर क्षेत्र में 5 मुंह वाली सुरंग का पता चला है? तो फ्रेंड्स, एक सुरंग का पता चला है जिसके हैं 5 मुंह, और ये पता चला है उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में कहां पर? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के चकुटिया क्षेत्र में ये है लखनपुर क्षेत्र। यहाँ पर जो है 5 मुंह वाली सुरंग का पता चला है और ये संबंधित है कत्यूरी राजवंश से संबंधित। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है कि कत्यूरी राजवंश से संबंधित है ये जो सुरंग है, और इसमें जो है 5 मुंह है और कहां पर है? अल्मोड़ा की चकुटिया के लखनपुर क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया? तो देखिए, क्वेश्चन जो है जनवरी 2021 का है, तो जनवरी 2021 में ही पहली बार प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया था। तो इसलिए देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उत्तराखंड के ही ऋषभ पंत को यह अवार्ड दिया गया था। ठीक है, और आईसीसी की बात करें तो देखिए आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में। आईसीसी की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका दुबई में। सीईओ है इसके मनु साहनी और अध्यक्ष हैं इसके ग्रेग बार्कले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के नए सूचना महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए, हाल ही में उत्तराखंड के नए सूचना महानिदेशक बने हैं, वो है रणबीर सिंह चौहान। ठीक है, रणबीर सिंह चौहान को उत्तराखंड का नया सूचना महानिदेशक बनाया गया है हाल ही में ही। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने लिया है मेहरबान सिंह बिष्ट का स्थान। ठीक है, इनके रिटायरमेंट के बाद अब रणबीर सिंह चौहान है उत्तराखंड के नए सूचना महानिदेशक। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो फ्रेंड्स, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने वाला पहला राज्य बना है अपना उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आप मान लिया एसएससी, बैंक, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही जवाब है नरेंद्र सिंह नेगी को हाल ही में केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए, नरेंद्र सिंह नेगी कौन है? ये है लोक गायक। इन्हीं को हाल ही में दिया गया है केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार। अब नाम पर्यावरण पुरस्कार है तो पर्यावरण के क्षेत्र में ही कुछ किया होगा, इसीलिए दिया होगा। तो देखिए, नरेंद्र सिंह नेगी जी ने अपने गानों के माध्यम से पर्यावरण और वन संरक्षण प्रति लोक चेतना को विकसित किया, इसीलिए इनको जो है केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, ये है तीरथ सिंह रावत, ये है नरेंद्र सिंह नेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में किसे राज्य का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया? तो 2021 में देखिए हल्द्वानी कोतवाली यानी कि हल्द्वानी पुलिस स्टेशन को उत्तराखंड राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया। और किसने किया? देखिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2020 के कार्यों की समीक्षा के लिए उत्तराखंड राज्य का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया है हल्द्वानी कोतवाली यानी कि हल्द्वानी पुलिस स्टेशन को। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड के किस स्थान पर खोला गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रानीखेत में खोला गया उत्तराखंड का पहला वन चिकित्सा केंद्र। इंग्लिश में कहे तो फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर। ठीक है, उत्तराखंड का पहला हीलिंग सेंटर कहाँ बनाया है? रानीखेत में। तो ये बना है उत्तराखंड के रानीखेत में। कहां पर? रानीखेत के कालिका में। ठीक है, कालिका जगह है जहां पर कालिका हॉस्पिटल भी है। और किसके द्वारा ये बनाया गया है? तो वन विभाग के रिसर्च विंग द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अब देखिए हीलिंग सेंटर क्या होता है, अगर आप अपनी लाइफ से परेशान हो जाए, आप तनाव में है, ठीक है, तो स्ट्रेस को कम करने के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर काफी सारी ऐसी एक्टिविटीज है जिनको करने से आपको जो है रिलीफ मिलेगा। तो ये आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, कहां पर है? रानीखेत में स्थित है उत्तराखंड का पहला हीलिंग सेंटर। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला की शुरुआत की है? तो ये तो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं। इसका राइट आंसर है अपने राज्य की उत्तराखंड पुलिस ने जो है मिशन हौसला की शुरुआत की है। ठीक है, किसने की है? उत्तराखंड पुलिस ने मिशन हौसला की शुरुआत। अब ये मिशन हौसला की शुरुआत क्यों की गई है? तो देखिए उत्तराखंड पुलिस ने कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद कराने के लिए मिशन हौसला की शुरुआत की। ठीक है, तो ये है उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 180 फीट बैली ब्रिज किस जनपद में तैयार किया? तो देखिए 180 फीट का बैली ब्रिज बनाया है हाल ही में बीआरओ ने। कहां पर? पिथौरागढ़ में। ठीक है, और पिथौरागढ़ में जोलजीबी मुंशियारी मार्ग पर ये बैली ब्रिज बना है 180 फीट का। किसने बनाया? बीआरओ ने। बीआरओ की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन होता है इसका 7 मई 1960 को, और 7 मई को ही बीआरओ स्थापना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में ही 61वां बीआरओ स्थापना दिवस मनाया गया था। ठीक है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और अभी डायरेक्टर जनरल है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। ठीक है, और देखिए 2020 में चंबा टनल का निर्माण भी किसने किया था? बीआरओ ने ही किया था। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएस डैश बने उत्तराखंड के इंटेलिजेंस के नए प्रमुख। तो उत्तराखंड इंटेलिजेंस के नए प्रमुख बने हैं संजय गुंजियाल। ठीक है, तो आईपीएस अधिकारी हैं संजय गुंजियाल। इनको ही हाल ही में उत्तराखंड इंटेलिजेंस विभाग का नया प्रमुख बनाया गया है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा की? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा की। तो देखिए 22 को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने घोषणा की थी मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की। अब देखिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना है क्या? इस योजना के तहत वे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता या अपने संरक्षक को खोया है, उनको दिया जाएगा 3000 रुपए प्रति महीना भरण पोषण भत्ता के रूप में। और इस योजना का लाभ मिलेगा 21 वर्ष तक की आयु तक। ठीक है, अब देखिए इस योजना को कब से कब तक लागू किया है? तो 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक इसको लागू किया है। यानी कि इसके बीच में जिसने भी अपने माता पिता या संरक्षक को खोया है कोविड-19 के कारण या किसी अन्य कारण से भी, तो उसको मिलेगा 3000 रुपए प्रति माह भरण पोषण भत्ता के रूप में। ठीक है, तो ये आपको डेट याद रख लीजिए आप, 1 मार्च 2020 से, क्योंकि मार्च 2020 से ही तो कोविड-19 आया था। इसके बाद 31 मार्च 2022 तक। ठीक है, तो इस बीच से लागू रहेगा। और इसका लाभ कब से मिलना प्रारंभ होगा? तो 1 जुलाई 2021 से इसका लाभ जो है मिलना भी प्रारंभ हो गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है उत्तराखंड ने हाल ही में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा की। कब की? 22 मई 2021 को। और कब से कब तक लागू रहेगी? 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक, और 1 जुलाई 2021 से इसका लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है। और इसी प्रकार की अन्य राज्यों ने भी शुरू की है अनाथ बच्चों के लिए योजनाएं। जैसे उड़ीसा सरकार ने शुरू की है आशीर्वाद योजना, हरियाणा सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इसके बाद देखिए राजस्थान सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना। ये जो योजनाएं हैं ये मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की तरह ही है, बस इसमें अमाउंट थोड़ा किसी में ज्यादा है किसी में कम है। जैसे मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में अमाउंट 3000 है, और अगर बात करें हरियाणा की मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना तो इसमें अमाउंट 2500 रुपये है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हेमंत कुमार पांडे को वर्ष 2021 में साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया। तो ये पुरस्कार दिया है डीआरडीओ ने, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन,
डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हेमंत कुमार पांडे को सफेद दाग यानी ल्यूकोडर्मा की प्रभावी दवा जैसे कई हर्बल उत्पाद बनाने के लिए ये पुरस्कार दिया है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ऑफ द ईयर है हेमंत कुमार पांडे। देखिए ये उत्तराखंड के नहीं है हेमंत कुमार पांडे। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये वर्तमान में डीआरडीओ की पिथौरागढ़ प्रयोगशाला में वरिष्ठ वैज्ञानिक के तौर पर तैनात है, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। ठीक है, तो देखिए जो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ, इसरो या वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यूएन हो गया, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएचओ, तो इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कब इनका फॉर्मेशन हुआ, अध्यक्ष कौन है और हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं यूपीएससी के जीएस वाले सेक्शन में, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में उगाई जाने वाली बाजरे की पहली फसल किस देश को निर्यात की जाएगी? तो देखिए बाजरे की पहली फसल निर्यात की जाएगी डेनमार्क को। हिमालयन क्षेत्र में उगाई जाने वाली बाजरे की फसल जो है इसका निर्यात किया जाएगा डेनमार्क को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के पहले डिजिटल रेडियो ऐप का उद्घाटन किया, उसका नाम क्या है? तो देखिए पहला रेडियो डिजिटल ऐप है ओहो रेडियो। ठीक है, तो आपने सुना होगा ओहो रेडियो के बारे में। इसके जो आरजे हैं ये हैं आरजे काव्या। ठीक है, और इसका उद्घाटन किया था पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। नाम इसका आपको पता होना चाहिए, ओहो रेडियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत और उज्बेकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2 शुरुआत कहाँ हुई? तो अभी तो ये संपन्न हो गया है। मार्च 2021 में उत्तराखंड के रानीखेत में हुई थी डस्टलिक 2 की शुरुआत। ठीक है, तो डस्टलिक 2 हुआ था 2021 का रानीखेत में, और ये सैन्य युद्धाभ्यास होता है भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है डस्टलिक 2 और डस्टलिक 1 हुई थी उज्बेकिस्तान में। ठीक है, आपको याद रखना है डस्टलिक 2 हुई थी उत्तराखंड के रानीखेत में और डस्टलिक 1 हुई थी उज्बेकिस्तान में। और उज्बेकिस्तान से आपको याद रखना है कि ताशकंद समझौता, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, और ताशकंद समझौता कब होता? 1966 में। ठीक है, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री गए थे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ताशकंद समझौता आपसे पूछा जाता है तो कब हुआ था? 1966 में। ताशकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान की राजधानी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है उत्तराखंड चौथा राज्य बना है पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला। तो देखिए उत्तराखंड में टेरर एक्टिविटीज से निपटने के लिए पुलिस महिला कमांडो स्क्वाड का जो है गठन किया गया है, और इसकी ट्रेनिंग भी हो रही है अभी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज नरेंद्र नगर में। आपको पता होना चाहिए पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? नरेंद्र नगर टेहरी में स्थित है। यहीं पर इस महिला स्क्वाड की अभी ट्रेनिंग हो रही है। ठीक है, और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद इनको जो है एंटी टेररिज्म स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतना रखना है कि उत्तराखंड जो है चौथा राज्य बन गया है महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला। बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मनीष झा को। हाल ही में मनीष झा को उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड का नया कोच नियुक्त किया गया है। देखिए इससे पहले उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच थे वसीम जाफर, लेकिन उनका कुछ विवाद हो जाने के कारण बोर्ड से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद नए कोच अपॉइंट हुए मनीष झा, तो आपको इनका नाम याद रखना है, ये है उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड के कोच। ठीक है, अगर बात करें उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड की तो इसका नाम क्या है? CAU, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। स्थापना कब हुई थी? 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है आपका जोत सिंह, आपको याद रखना है इसके अध्यक्ष हैं, और महिम वर्मा। ठीक है, आपको याद रखना है महिम वर्मा अभी इसके वर्तमान में सचिव हैं CAU के। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, UPSC के लेक्चर के स्क्रीनिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, महिम वर्मा का संबंध किससे है? तो महिम वर्मा CAU क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के वर्तमान में सचिव है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के कोटद्वार से दिल्ली के बीच किस रेलगाड़ी का उद्घाटन किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सिद्धबली जन शताब्दी एक्सप्रेस। इसका उद्घाटन किया गया कोटद्वार से दिल्ली के बीच में। ठीक है, और इसके साथ ही आपको एक और क्वेश्चन याद रखना है, टनकपुर से दिल्ली के बीच में 26 फरवरी 2021 को एक रेल चलाई गई थी जिसका नाम क्या था? पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है, तो पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस टनकपुर से दिल्ली के बीच में, सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस कोटद्वार से दिल्ली के बीच में। इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। इन्होंने ही
वर्चुअली इसको हरी झंडी दी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता की मेजबानी किस राज्य ने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड ने की 2021 में राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता की मेजबानी। ठीक है, तो देखिए ये जो राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता थी, ये जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता थी। इसकी मेजबानी उत्तराखंड ने 7 से 15 मार्च के बीच में की। और ये कहां पर हुआ था? ये प्रतियोगिता हुई थी सर्वे ऑफ इंडिया के हाथी बड़कला मैदान में। ठीक है, अगर राष्ट्रीय तीरंदाजी संघ की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अर्जुन मुंडा। ठीक है, देखिए अर्जुन मुंडा कौन है? वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री भी हैं और राष्ट्रीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष भी हैं। आपको नाम याद रखना है, अर्जुन मुंडा। ठीक है, और 2021 में उत्तराखंड में जो जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई थी, ये 41वें नंबर की राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उत्तराखंड के किस स्थान पर डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुक्तेश्वर में जो है डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन किया है। किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री और केंद्रीय अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर भी है। ठीक है, तो इन्होंने हाल ही में मुक्तेश्वर में जो है डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन किया है। अब देखिए डॉपलर वेदर रडार से होगा क्या? इससे जो हमारे पहाड़ी एरियाज हैं, हिली एरियाज हैं, वहां का जो वेदर है उसका पूर्वानुमान सही से लगाया जा सकेगा। ठीक है, तो इसीलिए लगाया गया है डॉपलर वेदर रडार। ये कहां लगाया है? मुक्तेश्वर में। मुक्तेश्वर कहां स्थित है? नैनीताल जनपद में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रीतम भरतवाण को हाल ही में किस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टीबी हारेगा देश जीतेगा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं प्रीतम भरतवाण। ठीक है, और प्रीतम भरतवाण कौन है? इनको यही जागर सम्राट के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के फोक सिंगर हैं। 2019 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है और इन्हीं को बनाया गया है टीबी हारेगा देश जीतेगा के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, और टीबी की बात करें तो देखिए विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड अपनाने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बना है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 17वां राज्य बन गया है उत्तराखंड वन नेशन वन राशन कार्ड अपनाने वाला। वन नेशन वन राशन कार्ड मतलब पूरे देश में एक ही राशन कार्ड। ठीक है, तो इस प्रणाली को अपनाने वाला उत्तराखंड जो है देश का 17वां राज्य बन गया है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को सुपर वुमेन का अवार्ड दिया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 24 महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर सुपर वुमेन का अवार्ड दिया गया। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर की पहचान चेली नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य सरकार ने 28 फरवरी, आपको याद रखना कि 28 फेब 2021 को घर की पहचान चेली नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत क्या होगा? जो घर का नाम होगा वो बेटी के नाम से होगा। इस योजना की शुरुआत नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से शुरू की गई है। इसके बाद इसको सभी डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट किसने पेश किया? तो ये किया था पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 मार्च 2021 को उत्तराखंड राज्य का वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। और कहां से पेश किया था? ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से इसको पेश किया गया था। कुल कितना बजट पेश किया गया वित्तीय वर्ष 2021-22 में? तो देखिए 57,400.32 करोड़ का बजट जो है 21-22 में पेश किया गया। देखिए बजट के ऊपर हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्वेता वर्मा का चयन भारतीय महिला क्रिकेट टीम में हुआ, उनका संबंध किस जिले से है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है उनका संबंध है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। इनका चयन हाल ही में मार्च मंथ में हुआ था साउथ अफ्रीका दौरे के लिए। और ये जो है पिथौरागढ़ के थल की निवासी है, महिला विकेट कीपर बल्लेबाज है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन बढ़ावा देने के लिए 100 डेज इन हेवन नाम का शो कौन होस्ट करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ बच्चन
होस्ट करेंगे 100 डेज इन हेवन। उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शो निर्माण करने वाली कंपनी से 12 करोड़ का करार किया है और इस शो को होस्ट करेंगे अमिताभ बच्चन। शो का नाम है, आपको याद रखना है, 100 डेज इन हेवन। इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोपाल राउत का निधन हो गया, उनका संबंध था। तो उनका संबंध था राजनीति से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। गोपाल सिंह राउत जो है उत्तराखंड के गंगोत्री विधानसभा सीट से विधायक थे और इनका जो है हाल ही में कैंसर के कारण निधन हो गया है। इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। अगले क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड राज्य सरकार ने हाल ही में महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। इस योजना का पूरा नाम है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना। आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना। शुरुआत कब से हुई है? 30 जून 2021 से इसकी शुरुआत हुई है। तो देखिए इस योजना के तहत होगा क्या, बेटी को जन्म देने के उपरांत माँ और बेटी की उचित देखभाल को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना की शुरुआत की है। ठीक है, और किस मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की? तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है, जिसकी मंत्री वर्तमान में रेखा आर्या। ठीक है, तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नैनीताल में 1925 के बाद डैश वेनिसियस रोज फिंच देखा गया, ये क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वेनिसियस रोज फिंच है एक पक्षी जो कि 1925 के बाद नैनीताल में देखा गया। तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार किसे दिया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़ जिला पंचायत को हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए ये पुरस्कार दिया गया है 24 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ठीक है, इसी दिन पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसमें देखिए उत्तराखंड के 10 पंचायतों को पंचायती राज पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। और इसमें भी देखिए अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे क्षेत्र पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, जिला पंचायत होगा। तो जिला पंचायत सिर्फ एक आपको याद रखना है, पिथौरागढ़ जिला पंचायत काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको जो है 2021 में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात करें पंचायती राज की, तो देखिए हर साल मैंने आपको बताया कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में भारत के पंचायती राज मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? जो भारत के कृषि मंत्री भी। ठीक है, हाल ही में जो पर्यवेक्षक बन के आए थे उत्तराखंड में, जब पुष्कर सिंह धामी नए सीएम बने थे। ठीक है, तो वही है भारत के पंचायती राज मंत्री। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ODF डबल प्लस का दर्जा बरकरार रखने वाला पहला शहर कौन बना है? तो देखिए उत्तराखंड का पहला शहर बना है ODF डबल प्लस का दर्जा बरकरार रखने वाला देहरादून। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। देखिए 2020 में देहरादून को दिया गया था ODF डबल प्लस का दर्जा और 2021 में भी इसने ये अपनी रैंक जो है बरकरार रखी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगर बात करें ODF की बात करें तो देखिए ODF की फुल फॉर्म होती है ओपन डेफिकेशन फ्री। ठीक है, मतलब कि खुले में शौच मुक्त। इस अभियान की शुरुआत स्वच्छ भारत अभियान के तहत की गई थी। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब होती है? 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत होती है। ठीक है, और भारत का पहला ODF फ्री यानी खुले में शौच मुक्त राज्य कौन सा है? तो सिक्किम जो है भारत का पहला ODF राज्य है। ठीक है, तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उमाकांत लखेरा जो है हाल ही में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। इनका संबंध है मूल रूप से उत्तराखंड से। ठीक है, इसलिए प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस स्थान पर साहसिक खेल अकादमी का उद्घाटन किया गया? तो उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल में किया गया साहसिक खेल अकादमी का उद्घाटन। टिहरी गढ़वाल की कोटी कॉलोनी में साहसिक खेल अकादमी का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर किरण रिजिजू जो कि भारत के हैं वर्तमान में खेल मंत्री, और पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत और ITBP के महानिदेशक SS देसवाल जो है शामिल थे। इन्होंने यहाँ पर राष्ट्रीय साहसिक खेल अकादमी की स्थापना की। तो कहां पर की गई है आपको बताना चाहिए, तो टिहरी में की गई है साहसिक खेल अकादमी की स्थापना। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट लोहत से आरोहण करने वाली उत्तराखंड की पहली महिला सविता कंसवाल का संबंध है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी। ठीक है, तो देखिए दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी है माउंट लोहत से, जिसका सफल आरोहण किया है सविता कंसवाल ने। उनका संबंध है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद से। ठीक है, और ये ऐसा करने वाली उत्तराखंड की पहली महिला है और भारत की दूसरी महिला है। ठीक है, तो आपको इसका भी नाम याद रखना है, माउंट लोहत से, जो कि दुनिया की चौथी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है फलक सुतेड़ी ने जीता इंटरनेशनल म्यूजिक अवार्ड, उनका संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंपावत जनपद से संबंधित है फलक सुतेड़ी, जिन्होंने हाल ही में ही इंटरनेशनल म्यूजिक अवार्ड जीता है। और इनको ये पुरस्कार कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल म्यूजिक कंपोजिशन अवार्ड सेरेमनी जो कि हुआ था लंदन में, यहाँ पर इनको ये पुरस्कार दिया गया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021 में किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक दिया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक दिया गया है। ठीक है, तो ये किसने दिया अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक? विश्वव्यापी महर्षि संगठन और विभिन्न महर्षि विद्यालयों की ओर से दिया गया है रमेश पोखरियाल निशंक को अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक की बात करें तो यह है भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री। अगर इनके निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है हरिद्वार उत्तराखंड। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शत्रुघ्न सिंह ने जो है हाल ही में उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, और इसके बाद ये बन गए थे मुख्यमंत्री के सलाहकार, लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री ने ही इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो इस प्रश्न से आपको याद रखना कि उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह जो थे, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था और ये पहले उत्तराखंड के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। ठीक है, और जैसे ही नया कोई मुख्य सूचना आयुक्त अपॉइंट होता है तो उसकी अपडेट हम आपको करा देंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 20 मई 1900 को सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था और 28 दिसंबर 1977 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो इस प्रश्न से आपको याद रखना है कि इनका जन्म कब हुआ था 20 मई 1900 को, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए ये जो अदर ऑप्शन है 10 सितंबर 1887, ये गोविंद वल्लभ पंत की जन्मतिथि है और ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और देखिए 26 मार्च 1907 ये है महादेवी वर्मा की जन्मतिथि और ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। अगर बात करें सुमित्रा नंदन पंत की, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कौसानी में। बचपन का नाम था इनका गोसाई दत्त और 1960 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, 1961 में इनको दिया गया पद्म भूषण और 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया इनकी पुस्तक चिदम्बरागिरी। ठीक है, तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है, उनका संबंध था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरणविद। ठीक है, इन्वायरमेंटलिस्ट थे सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका हाल ही में कोरोना के कारण निधन हो गया है। ठीक है, और इनकी बात करो तो देखिए चिपको आंदोलन में इनकी अहम भूमिका रही थी और 1981 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, लेकिन इन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद 2009 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, और इनके जन्म की बात करें तो 1927 में टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और 2021 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ऋषिकेश के तहसील चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गौरा देवी चौक रखा गया है ऋषिकेश के तहसील चौक का नाम बदलकर। ठीक है, तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है सल्ट विधानसभा उपचुनाव किस जनपद में हुए? तो देखिए सल्ट कहां पर है? सल्ट है ऑप्शन नंबर ए, अल्मोड़ा में, और यहीं पर हुए थे सल्ट विधानसभा उपचुनाव। देखिए जो सल्ट विधानसभा सीट है, यहाँ के जो विधायक थे सुरेंद्र सिंह जीना, उनका कोरोना के कारण निधन हो गया था, इसलिए यहाँ पर उपचुनाव कराने पड़े थे। ठीक है, उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी थे महेश जीना, जो कि उनके भाई हैं सुरेंद्र सिंह जीना के, और कांग्रेस की प्रत्याशी थी गंगा पंचोली। ठीक है, और इसमें विजयी हुए थे महेश जीना। ठीक है, महेश जीना ने 4000 वोट से गंगा पंचोली को हरा दिया था। ठीक है, तो सल्ट विधानसभा उपचुनाव जो है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। नेक्स्ट है कोरोना महामारी के दौरान उत्तराखंड पुलिस ने सर्वप्रथम ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ की? तो देखिए कोरोना महामारी के दौरान उत्तराखंड पुलिस ने ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत की थी देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और इस ऑटो एम्बुलेंस अभियान का उद्देश्य था ऑक्सीजन के संकट को कम करना। देखिए जो कोविड के पेशेंट हैं वो ऑक्सीजन की कमी के कारण घर से हॉस्पिटल तक ले जाने के बीच में जान गंवा देते थे, इसलिए जो है ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत की गई थी। इसमें जो है ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, मतलब कि एक प्रकार का पूरा एम्बुलेंस की तरह ही इसका कार्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में अमर शहीद श्रीदेव सुमन की कौन सी जयंती मनाएगी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 105वीं जयंती बनाएगी हाल ही में अमर शहीद श्रीदेव सुमन की। ठीक है, तो देखिए श्रीदेव सुमन का जन्म कब होता? 25 मई 1916 को श्रीदेव सुमन का जन्म होता। इनकी मृत्यु हुई थी
25 जुलाई 1944 को 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद। तो दोनों डेट आपको रखनी है 25 मई 1916 और 25 जुलाई 1944, दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जन्म कहाँ होता? टेहरी गढ़वाल में हुआ था इनका जन्म। पिता का नाम था हरिराम बड़ोनी, ठीक है, और माता का नाम क्या था? तारा देवी। पत्नी का नाम विनय लक्ष्मी, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है यूपी उत्तर प्रदेश के। और ये आपको याद रखना है कि 2021 में इनकी 105वीं जयंती मनाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया? तो हाल ही में उत्तराखंड के अनुराग रमूला को जो है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, पूरे देश में टोटल 32 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया, जिसमें से उत्तराखंड के अनुराग रमूला को भी जो है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। इस प्रश्न से आपको इतना रखना है। और राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की बात करें तो ये दिया जाता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और हर साल तब से ये दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऋषिगंगा जो है पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदी है। तो हाल ही में ग्लेशियर टूटने की वजह से बाढ़ आ गई थी ऋषिगंगा में, ठीक है, जो कि सहायक नदी है पश्चिमी धौलीगंगा की। और ये दोनों नदियां रेणी नामक गांव में, जो कि चमोली में स्थित है, यहाँ पर आपस में मिलती है। ठीक है, और देखिए रेणी गांव आपको याद रखना है, चिपको आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और पश्चिमी धौलीगंगा किसकी सहायक नदी है? तो यह है अलकनंदा की सहायक नदी। विष्णु प्रयाग पर पश्चिमी धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम होता है। ठीक है, और अगर पश्चिमी धौलीगंगा के उद्गम स्थल की बात करें तो धौलागिरी श्रेणियों से इसका उद्गम होता है। तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र, देखिए यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री होगा, मुख्यमंत्री पर मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं उत्तराखंड में। ठीक है, तो करंट अफेयर बढ़ते जा रहा है। 3 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदल, 3 नहीं 4 मुख्यमंत्री बदल दिए। एक तो सृष्टि गोस्वामी को भी एक दिन का बना दिया। भाई साहब क्या कहने हैं उत्तराखंड की राजनीति के? खैर छोड़िए, देखिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत देहरादून में कौन सी योजना शुरू की? तो देहरादून में स्मार्ट सिटी योजना के तहत सदैव दून परियोजना शुरू की थी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। फरवरी महीने में योजना शुरू की गई थी और इस योजना के तहत क्या होगा, 200 स्थानों पर 500 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, नीति आयोग के तीसरे एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है नीति आयोग के तीसरे एसडीजी इंडेक्स 2020-21 में। पहला इंडेक्स कब जारी हुआ था? 2018 में, 18-19, दूसरा 2019-20, तीसरा 2020-21। ठीक है, इसमें जो है उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है। अगर बात रहे उत्तराखंड के स्कोर की, तो उत्तराखंड का टोटल स्कोर है 72। ठीक है, पहले स्थान पर कौन है? केरल, जिसका स्कोर है 75। दूसरे पे हिमाचल और तमिलनाडु, जिनका स्कोर है 74। और तीसरे पे 4 राज्य हैं, उसमें से एक उत्तराखंड भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। और स्कोर आपको याद रखना है, कितना स्कोर है? 72 उत्तराखंड का स्कोर है। अगर बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन है? मैंने आपको बताया, उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। सीईओ है अमिताभ कांत। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एसडीजी रैंकिंग कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड जो है एसडीजी रैंकिंग कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के मामले में प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया उत्तराखंड की ओवरऑल रैंकिंग जो थी 3rd थी, स्कोर था 72 एसडीजी इंडेक्स में। देखिए इसमें आप 17 गोल होते हैं, जिसमें से 16 नंबर का गोल है कानून एवं शांति व्यवस्था वाला। इसमें उत्तराखंड जो है प्रथम स्थान पर रहा है। उत्तराखंड का टोटल स्कोर रहा है 86। ठीक है, दूसरे नंबर पर रहा है गुजरात और तीसरे नंबर पर रहा है इसमें मिजोरम। ठीक है, और ये है उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक डीजीपी अशोक कुमार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उसमें से 10% लोगों ने ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, बाकी 90% लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिवराज सिंह रावत का निधन हो गया है। 94 वर्ष की आयु में उनका संबंध था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, साहित्यकार थे शिवराज सिंह रावत, जिनका हाल ही में निधन हो गया है 94 वर्ष की आयु में। और इनका जन्म हुआ था 15 फरवरी 1928 को चमोली जनपद में। ठीक है, और इनकी साहित्य से संबंधित है, इनको साहित्य से संबंधित कई सारे पुरस्कार भी दिए गए थे। उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा 2010-11 में गुमानी पंत साहित्य पुरस्कार, 1997 में उमेश डुबाल स्मृति सम्मान और चंद्रकुंवर बड़थाल स्मृति सम्मान इनको दिया गया था 2005 में। ठीक है, तो इनका संबंध आपको याद रखना है, ये थे साहित्यकार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य बना है। अब देखिए जलवायु बजट का प्रावधान क्यों लाया उत्तराखंड? देखिए जो उत्तराखंड के तालाब हैं, नदी नाले हैं, उनको पुनर्जीवित करने के लिए उत्तराखंड जो है 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में जो है जलवायु बजट भी पेश करेगा। ठीक है, इसी के साथ आपको रखना है GEP, ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट। ठीक है, हर साल जो है GDP की रिपोर्ट आती है जिसको जारी करता है अर्थ एवं सांख्यिकी निर्देशालय देहरादून। हर साल आप देखिए एक रिपोर्ट और आएगी GEP की, सकल पर्यावरण उत्पाद की। इससे देखिए जैसे कि GDP से पता चलता है कि GDP की रिपोर्ट से इकोनॉमिक सर्वे से पता चलता है कि हमारी राज्य की GDP कैसी है, कितनी ग्रोथ है, और GEP रिपोर्ट से हमें पता चलेगा कि हमारे उत्तराखंड की पर्यावरण की स्थिति कैसा है। तो GEP व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य भी उत्तराखंड बन गया है। तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पुलिस कर्मियों के परिवार का ख्याल रखने के लिए पुलिस वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की शुरुआत की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अलकनंदा अशोक ने पुलिस कर्मियों के परिवार का ख्याल रखने के लिए पुलिस वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की शुरुआत की। अगर बात करें अलकनंदा अशोक की, तो ये वाइफ है उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने वाली वेबसाइट एक्यूवेदर के अनुसार कौन सा पहाड़ी शहर सबसे प्रदूषित है? तो इसके अनुसार है नैनीताल जो है सबसे प्रदूषित है। ये रिपोर्ट है मार्च 2021 की, जब उत्तराखंड में सब जगह पर जंगलों में आग लगी थी, तो उस टाइम की रिपोर्ट है। हालांकि अभी काफी स्थिति सही है। उस टाइम जो एक्यूवेदर ने जो रिपोर्ट जारी की थी, इसमें जो है उत्तराखंड का नैनीताल शहर जो है सबसे प्रदूषित है। इसका जो है प्रदूषण स्तर है 154 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला है, हाल ही में नाबार्ड ने उत्तराखंड को कितने करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की? तो देखिए हाल ही में नाबार्ड ने उत्तराखंड के बुनियादी ढांचे को सही करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो इसके लिए जो है नाबार्ड ने 2554 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की है उत्तराखंड को। ठीक है, जिसमें से 2545 करोड़ तो है ऋण के रूप में और 9 करोड़ जो है अनुदान के रूप में दिया गया है। नाबार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, आपको याद रखना है नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए। अगला क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र सेना के सेंट्रल कमांड के सेनाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, उत्तराखंड के किस जनपद से ये संबंधित है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड के चमोली जनपद से संबंधित है योगेंद्र ढिमरी। ठीक है, इनका संबंध है उत्तराखंड के चमोली जनपद से। इनको ही हाल ही में सेंट्रल कमांड का सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर बात करें भारत में कुल कितने कमांड है आर्मी के, तो आर्मी के टोटल 7 कमांड है, जिसमें से 6 जो है ऑपरेशनल कमांड है, 1 ट्रेनिंग कमांड है। ठीक है, और इन 7 कमांड को भी 17 कमांडों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अगर बात करें आर्मी की, तो देखिए भारत के वर्तमान में सेनाध्यक्ष कौन है, वो है मनोज मुकुंद नरवणे। वर्तमान CDS कौन है, वर्तमान CDS है विपिन रावत, जो कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद से संबंधित है। और सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को हर साल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का पहला फोक गॉड लोक देवता म्यूजियम राज्य के किस स्थान पर बनने जा रहा है? तो देखिए पहला फोक गॉड या पहला लोक देवता म्यूजियम राज्य के सल्ट नामक स्थान पर बनेगा। सल्ट कहां पर है? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है सल्ट, यहीं पर बनेगा उत्तराखंड का पहला लोक देवता म्यूजियम। अगला क्वेश्चन है, फायर इन द माउंटेन को बेस्ट ऑडियंस अवार्ड मिला, यह क्या है? तो देखिए फायर इन द माउंटेन्स एक शॉर्ट फिल्म है, इसको हाल ही में बेस्ट ऑडियंस अवार्ड मिला है। हाल ही में लॉस एंजलिस जो कि अमेरिका में स्थित है, यहाँ पर आयोजित हुए फिल्म फेयर अवार्ड में इसको जो है बेस्ट ऑडियंस का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, और इसकी शूटिंग जो है उत्तराखंड में हुई थी, नैनीताल अल्मोड़ा में इसकी शूटिंग हुई थी। इस शॉर्ट फिल्म में जिसने अभिनय किया था वो भी उत्तराखंड से है, उनका नाम है मुकेश धस्माना। ठीक है, इन्होंने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है, और इस शॉर्ट फिल्म आधारित है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में सड़क के अभाव में जीवन व्यापन के संबंध में। ठीक है, तो इसको बेस्ट ऑडियंस का अवार्ड मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड पुलिस ने साइबर ठगी और आर्थिक अपराध संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 155260 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है साइबर क्राइम और आर्थिक अपराध संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए। इसमें आप देखिए 24 आवर्स कभी भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, 24 आवर ये
चालू रहेगा। और नंबर आपको याद रखना है 155260। किसने शुरू किया है? उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड सरकार ने, ठीक है। नरेंद्र नगर में एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत थे और उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने ई सुरक्षा चक्र के तहत जो है इस नंबर को जारी किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाली स्नेहा राणा का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से? तो स्नेहा राणा का संबंध है उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो इन्होंने हाल ही में टेस्ट में डेब्यू किया है। हालांकि इससे पहले इन्होंने ओडीआई क्रिकेट और टी20 क्रिकेट में डेब्यू कर लिया है, लेकिन पहली बार इन्होंने डेब्यू किया है टेस्ट क्रिकेट में, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ। और अपने पहले ही मैच में इन्होंने इतिहास रच दिया, 4 विकेट और 50 रन से अधिक बनाकर, ठीक है। तो ये ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है और ऐसा कारनामा करने वाली दुनिया की चौथी महिला क्रिकेटर है, ठीक है। इनका नाम आपको रखना है स्नेहा राणा। संबंधित कहां से है? देहरादून डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। और अन्य उत्तराखंड के महिला क्रिकेटर जैसे एकता बिष्ट, ये कहाँ की है? ये है अल्मोड़ा की। दूसरे नंबर पर मानसी जोशी, ये है उत्तरकाशी की। तीसरा मैंने अभी आपको बताया था श्वेता वर्मा, ये कहाँ की? पिथौरागढ़ की। और चौथा आपको रखना है स्नेहा राणा, ये संबंधित है आपके देहरादून डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन AISHE 2019-20 रिपोर्ट के अनुसार सकल नामांकन अनुपात में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? तो देखिए, सकल नामांकन अनुपात में उत्तराखंड है 5वें स्थान पर, ठीक है। और ये रिपोर्ट क्या है? देखिए, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019-20। इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? इस रिपोर्ट को जारी करता है भारत का शिक्षा मंत्रालय, यानी कि भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रिपोर्ट जारी की है। अब इसमें शब्द आया है सकल नामांकन अनुपात। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है कितने लोग हायर एजुकेशन के लिए नामांकन करते हैं, कितने लोग हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो उसी से कैलकुलेट किया जाता है सकल नामांकन अनुपात को, ठीक है। तो इसमें ऑल इंडिया में उत्तराखंड की रैंक है 5वीं, ठीक है। अगर बात करें भारत का टोटल सकल नामांकन अनुपात कितना है, तो 27.1 है। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो 41.5% है सकल नामांकन अनुपात। तो उत्तराखंड का काफी अधिक है ऑल इंडिया से अगर कंपेयर किया जाए तो। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में इंदिरा हृदय का निधन हो गया है, उनका संबंध था। तो इंदिरा हृदय थी राजनेता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। राजनीति से संबंधित थी इंदिरा हृदय, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष थी और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता थी इंदिरा हृदय, जिनका हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया था। वर्तमान में नैनीताल के हल्द्वानी सीट से विधायक भी थी। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं जो हाल ही में जो चर्चित व्यक्तित्व हैं जिनका निधन हो जाता है, जैसे इंदिरा हृदय, गोपाल सिंह रावत, बची सिंह रावत, जीवन मेहता जो कि पर्यावरणविद थे, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। और जैसे अगर 2020 की बात करें तो हीरा सिंह राणा, और उससे पहले बात करें तो देखिए पप्पू कार्की, कबूतरी देवी जो कि संगीत से संबंधित थे, ठीक है। तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए ये किससे संबंधित थे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के मनीष कस्नियाल ने जून 2021 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़कर फतह हासिल की। मनीष कस्नियाल का संबंध किस जनपद से है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मनीष कस्नियाल का संबंध है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद से, ठीक है। इन्होंने हाल ही में जो 1 जून 2021 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर जो है तिरंगा फहराया है और ये संबंधित है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद से। तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये आपसे पूछा जा सकता है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए ये एक पर्वतारोही है और इन्होंने हाल ही में ही माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण किया है, ठीक है। और इससे पहले 2018 में इन्होंने नंदा लपाक चोटी का भी सफल आरोहण किया था। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में 5वें मेले का आयोजन रद्द हो गया है। यह मेला कहाँ लगता है? तो देखिए, यह मेला लगता है चक्राता में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में देखिए कोविड के कारण बहुत सारे मेले रद्द हो गए थे, जैसे 5वां मेला चक्राता में, मोड़ मेला टिहरी में, इसके बाद बात करें तो सैलदेव विखोती मेला द्वारहाट अल्मोड़ा में, चैती मेला काशीपुर, ये सारे मेले जो है रद्द हो गए थे। आपको पता होना चाहिए मेले लगते कहाँ पे। अगर 5वें मेले की बात करें तो हर साल 14 मई को मेला लगता है, ठीक है। कहाँ लगता है आपका? चक्राता देहरादून में। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड, ठीक है। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, हाल ही में ही लॉन्च हुई है, इंपॉर्टेंट बुक है, तो आपको इसको याद रख लेना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कब किया? तो देखिए, हाल ही में उत्तराखंड ने भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया था 22 मई 2021 को, और ऐसा करने वाला ये 10वां राज्य था, ठीक है। ब्लैक फंगस आपको पता है कि ये कवक जनित बीमारी है, ठीक है,
जो कि इसका दूसरा नाम है म्यूकोरमाइकोसिस और ये म्यूकोर नामक कवक के कारण होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा कीवी मिशन योजना तैयार की जाएगी? तो देखिए उत्तराखंड राज्य सरकार तैयार करेगी कीवी मिशन योजना। तो देखिए कीवी उत्पादन में, बाय द वे कीवी एक होता है फल, ठीक है, तो कीवी उत्पादन में सबसे अग्रिम राज्य है अरुणाचल प्रदेश और नाबार्ड के सहयोग से उत्तराखंड में भी कीवी मिशन योजना तैयार की जाएगी। ठीक है, और इसकी घोषणा किसने की? तो इसकी घोषणा की सुबोध उनियाल ने, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड के कृषि एवं उद्यान मंत्री है। ठीक है, तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि उत्तराखंड सरकार भी शुरू करेगी कीवी मिशन योजना। ठीक है, अभी इसकी शुरुआत हुई नहीं है, अभी सिर्फ इसकी घोषणा की गई है और इस योजना में सहयोग किसका रहेगा? अरुणाचल प्रदेश और नाबार्ड का। नाबार्ड के बारे में आपको बता दिया, स्थापना हुई थी 1982 में स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कामधेनु संहिता नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद अग्रवाल ने कामधेनु संहिता नामक पुस्तक का विमोचन किया। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं आचार्य रमेश सेमवाल। ठीक है, तो हाल ही में लॉन्च हुई बुक है, आपको पता होना चाहिए। कामधेनु संहिता पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश सेमवाल इस पुस्तक के लेखक हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में पहली लाइफ टाइम पत्रिका लॉन्च की गई, उसका नाम क्या है? तो उत्तराखंड की पहली लाइफ टाइम पत्रिका है डिस्कवर उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, देवीधुरा मेला। देखिए इसको घोषित नहीं किया गया है, लेकिन इसकी घोषणा की थी सतपाल महाराज ने, जो कि उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री है, कि इसको जल्द ही राजकीय मेला घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न से आपको याद रखना है कि किस मेले को राजकीय मेला घोषित करने की घोषणा की गई है। तो ये की गई है देवीधुरा मेले को। कहां लगता है ये? चंपावत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, हाल ही में बची सिंह रावत का निधन हो गया है, उनका संबंध था। तो देखिए बची सिंह रावत का हाल ही में कोरोना के कारण निधन हो गया है। ये राजनीति से संबंधित थे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे और ये अल्मोड़ा से संबंधित थे। अटल बिहारी वाजपेयी में केंद्रीय मंत्री भी रहे थे और अल्मोड़ा की लोकसभा सीट से लगातार 4 बार सांसद भी रहे थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में बीज दान अभियान की शुरुआत हुई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में हुई है बीज दान अभियान की शुरुआत। आपने बीज बचाओ आंदोलन के बारे में सुना होगा, जिसको 80 के दशक में विजय जरधारी ने शुरू किया था और बीज बचाओ आंदोलन का उद्देश्य था बीजू का संरक्षण करना। तो उसी प्रकार से बीज दान अभियान का उद्देश्य भी है बीजू का संरक्षण करना। अगर बात करें ये किसने शुरू किया है, तो उत्तरकाशी के डीएम है मयूर दीक्षित और इसके प्रेरणा द्वारिका प्रसाद सेमवाल ने इसको शुरू किया। ठीक है, बीज दान अभियान के प्रेरणा का नाम आपको याद रखना है, द्वारिका प्रसाद सेमवाल। तो आपको याद रखना है इसका उद्देश्य क्या है, बीजू का संरक्षण करना, और किस जिले में शुरू किया गया है, उत्तरकाशी जिले में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किस जिले में संस्कृति ग्राम बनाने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में बनेगा संस्कृति ग्राम। और कहां पर बनेगा? पुरकुल क्षेत्र में, जहां पर सैन्य धाम का भी निर्माण किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया स्टेट लेवल सेंटर एवं स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का निर्माण कहां किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में। ठीक है, तो खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया स्टेट लेवल सेंटर और स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है किरण रिजिजू, भारत के वर्तमान खेल मंत्री, और ये है पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। ठीक है, और अगर बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम की, तो 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका जो चौथा संस्करण होगा 2021 में, ये होगा हरियाणा के पंचकुला में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल का पहला साइबर थाना कहां खोला गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रुद्रपुर में खोला गया है कुमाऊं मंडल का पहला साइबर थाना। तो कुमाऊं मंडल का पहला साइबर सेल खोला गया है उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में। और अब उत्तराखंड के पहले साइबर सेल की बात करें तो यह है देहरादून में स्थित। ठीक है, गढ़वाल मंडल का और उत्तराखंड का पहला साइबर सेल देहरादून में स्थित और कुमाऊं मंडल का पहला साइबर सेल है रुद्रपुर में। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। अगला है, देश का पहला आयुर्वेद कैंसर संस्थान कहां स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हरिद्वार में स्थापित किया जाएगा देश का पहला आयुर्वेद कैंसर संस्थान। और हरिद्वार में कहां पर किया जाएगा? ये किया जाएगा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1902 में इसकी स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महिला चालक द्वारा सफारी कराने वाला देश का पहला नेशनल पार्क। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है
महिला चालक द्वारा सफारी कराने वाला पहला नेशनल पार्क बन गया है। तो देखिए ये जिप्सी जो है इसको अभी तक जो है पुरुष ही चलाते थे, अब लेकिन कॉर्बेट नेशनल पार्क में महिलाएं भी इस जिप्सी को चलाएंगी और ये करने वाला पहला नेशनल पार्क बन गया है कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1936 में। ठीक है, स्थापना के समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क, स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क, 1957 में इसका नाम रख दिया गया कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के स्थापना के 50वां वर्ष पूर्ण होने पर डाक टिकट जारी किया गया। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए शांति कुंज के स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं। शांति कुंज की बात करें, स्थापना कब हुई थी? 1971 में इसकी स्थापना हुई थी और 2021 में इसको 50 वर्ष पूर्ण हो गए और 50 वर्ष पूर्ण होने पर ही 5 रुपए का डाक टिकट जो है जारी किया गया है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और शांति कुंज की स्थापना किसने की थी? पंडित श्री राम शर्मा ने। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन को वन लाइनर फॉर्म में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो 1 आवर से ऊपर का हो चुका है और ज्यादा बड़ी वीडियो फिर अपलोड होने में दिक्कत करती है, इसलिए हम वन लाइनर में इसको डिस्कस कर लेते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म उद्यम योजना को उत्तराखंड कैबिनेट ने कब मंजूरी दी? तो देखिए 9 जून 2021 को मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म उद्यम योजना को उत्तराखंड कैबिनेट ने मंजूरी दी। और ये योजना किसके लिए थी? तो ये थी प्रवासी उत्तराखंडी जो है, जो बेरोजगार है, उनके लिए योजना थी मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म उद्यम योजना। नेक्स्ट है, हाल ही में चंपावत में 800 साल पुराना ताम्रपत्र मिला है, यह किस राजवंश से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये है चंद राजवंश से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार की ओर से वर्ष 2020 के लिए उत्तराखंड के किस शहर को बेस्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है देहरादून डिस्ट्रिक्ट को। अगला है, 22 जून 2021 को पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा कहां पर इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की गई? तो ये की गई देहरादून में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे बाल साहित्य श्री सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? ललित शौर्य को जो है 2021 में बाल साहित्य श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला लाइकिन पार्क बनाया गया मुनस्यारी पिथौरागढ़ में, इसे अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र में जगह दी गई है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 27 जून 2020 को। ठीक है, और उत्तराखंड के हाल ही में बने सभी पार्क के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आप देख सकते हैं। तो ये थे उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2021 जनवरी से लेकर जून तक के, और इस वीडियो में हमने लास्ट 6 मंथ के उत्तराखंड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन है सारे डिस्कस कर लिए हैं। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया है तो आपके सारे क्वेश्चन जो है इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ये था इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।